ब्राह्मणों पर फैला दी। ब्राह्मणों के पास दिव्य दृष्टि होती है ना, मालूम है ना आप लोगों को? ब्राह्मणों के पास दिव्य दृष्टि होती है, वो दिव्य दृष्टि उसने ब्राह्मणों ने ओबीसी पर फैलाई। फैलाने के बाद ब्राह्मणों को पता चला दिव्य दृष्टि के द्वारा, क्या पता चला कि ओबीसी राम भक्त लोग है। ओबीसी, ब्राह्मणों को पता चला ओबीसी क्या है? राम भक्त लोग है। एक ओबीसी दूसरे ओबीसी को जब मिलता है तो अभिवादन में कहता है राम राम, तो उधर से दूसरा जो पाटिल साहब है वो क्या बोलता है? राम राम। वो तो जोर देव नहीं करते, राम राम। दूसरा ओबीसी का आदमी कहीं कहीं कहता है जय राम, तो उधर से वो जवाब देता है जय राम। तो इसका मतलब है ओबीसी राम की जय कर रहा है, ओबीसी राम की जय कर रहा है। रामायण में शूद्र शंभुक की हत्या राम ने की, ऐसा वाल्मीकि ने रामायण में लिखा। शूद्र कौन है? शेड्यूल कास्ट तो अछूत है, शूद्र नहीं है। शेड्यूल ट्राइब तो आदिवासी है, शूद्र नहीं है। शूद्र कौन है? तो ज्योतिराव फुले कहते शूद्र तो ओबीसी है। सबूत आप बोलेंगे क्या सबूत है? ज्योतिराव कहते हैं, देखो ज्योतिराव कहा करते थे शूद्र अति शूद्र, तो अति शूद्र किसको कहते थे ज्योतिराव? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अति शूद्र बोलते थे। तो फिर शूद्र कौन? ओबीसी। बाबा साहब आंबेडकर ने हु वेयर द शूद्रा नाम का ग्रंथ लिखा, किसके लिए लिखा? ओबीसी के लिए लिखा। उसकी प्रस्तावना पढ़ो किताब में, ओबीसी के लिए किताब लिखा। जो बाबा साहब आंबेडकर को मानने वाले बाबा साहब आंबेडकर के जाति के लोग हैं, उन्होंने भी नहीं पढ़ा, ओबीसी कहां से पढ़ेंगे? बाबा साहब आंबेडकर ने हु वेयर द शूद्रा नाम का जो ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ बाबा साहब का नाम स्मरण करने वाले सवेरे से लेकर शाम तक उन्होंने भी नहीं पढ़ा, उनको भी पता नहीं है। ओबीसी कहां से पढ़ेंगे? तो उनको पता नहीं, उधर उन्होंने सारा लिखा हुआ है। तो उदाहरण के लिए बताया आप लोगों को कि ओबीसी वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, और इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणों ने कहा आप शूद्र हो, इसलिए आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार किया, तो कारण था कि ब्राह्मण ऐसा कहते थे, मानते थे शिवाजी महाराज कुंभी है, और कुंभी होने की वजह से वो शूद्र है, ऐसा उनको वो कहते थे। और इसलिए उनको राजा बनने के लिए ब्राह्मण लोग मानने के लिए राज्याभिषेक करने के लिए राजी नहीं होते थे। ये सारी बातें बाबा साहब आंबेडकर ने हु वेयर द शूद्रा नाम के ग्रंथ में लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, मराठी में वो ग्रंथ उपलब्ध है। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने लिखा कि राम ने शूद्र शंभुक की हत्या की। अगर आज के तारीख में अगर इसको इंटरप्रिट किया जाए, इसकी व्याख्या की जाए, तो कैसा कहा जा सकता है? आज के तारीख में राम ने उस समय शूद्र शंभुक की हत्या की थी, आज के तारीख में उसका अर्थ होगा राम ने ओबीसी शंभुक की हत्या की थी। इसका अर्थ यह होता है, केशवराव धोंडगे का नाम अकोला जिले के लोग जो है विदर्भा में हैं। केशवराव धोंडगे नांदेड़ जिले में, नांदेड़ जिले के लोग शायद यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं। केशवराव धोंडगे अभी भी शायद जीवित है, बुजुर्ग आदमी है। उन्होंने शूद्र शंभुकाचा खूनी राम ऐसा एक किताब लिखा था उस समय, क्योंकि वो सत्यशोधक आंदोलन में थे तो उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने एक किताब लिखा था। वो किताब अभी भी अवेलेबल है। तो ये उदाहरण आपको बता रहा हूं कि आज के तारीख के हिसाब से राम ने शूद्र शंभुक की हत्या की का अर्थ होता है ओबीसी की हत्या की। अगर राम ने ओबीसी की हत्या की तो ओबीसी कैसे कह रहा है जय राम? अगर ओबीसी की हत्या राम ने की तो ओबीसी जय राम नहीं कह सकता।
अगर ओबीसी ने जय राम कहा तो इसका मतलब है अगर राम ने उसकी हत्या की तो उसको विरोध करने के बजाय वो जय राम कह रहा है। अगर ओबीसी राम की जय कहता रहेगा और राम के जय जयकार के नारे लगाता रहेगा तो क्या होगा? राम की ही जय होगी। अगर राम की जय होगी तो ओबीसी का क्या होगा? ओबीसी का तो पराजय हो जाएगा। अरे तुम खुद ही राम की जय कह रहे हो तो तुम्हारा जय कैसे होगा? वो तो तुम्हारा पराजय होगा। इसलिए उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं, समझ में आए इसलिए बता रहा हूं, जानकारी हो इसलिए आपको बता रहा हूं। देखो ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्राह्मणों ने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई और दिव्य दृष्टि में देखा ओबीसी राम भक्त है और ओबीसी जो राम भक्त हैं, अगर ओबीसी का राम नाम सत्य करना है तो राम का नाम ही पर्याप्त है और कुछ ज्यादा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। राम का नाम लेकर ओबीसी का राम नाम सत्य करना संभव है। ब्राह्मणों ने सोचा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्राह्मणों ने सोचा और इसलिए ब्राह्मणों ने ओबीसी को कहना शुरू कर दिया। 81 के बाद मंडल में रिपोर्ट आया 81 में, तो ओबीसी को ब्राह्मणों ने कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? ओबीसी को ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे राम का मंदिर अयोध्या में हम बनाना चाहते हैं, मुसलमान हैं कि बनने देना नहीं चाहते। तुम्हारे राम के मंदिर को गिराकर मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद गिराई और इसलिए वो मस्जिद गिराकर हम वहां राम का मंदिर बनाना चाहते हैं। जरा मुसलमानों को देखो तो। ब्राह्मणों ने सोचा अब की बार अगर हम ओबीसी को कहे कि एससी एसटी तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे बच्चों को नौकरियों में नौकरियां और एडमिशन नहीं मिलता है एससी एसटी के आरक्षण की वजह से, अगर आज ये कहेंगे तो ओबीसी मानने वाले नहीं है, उनको आंकड़े मालूम हो गए हैं, इसलिए अब दुश्मन बदलना होगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा अब की बार दुश्मन मुसलमानों को बताना होगा, ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाना होगा और ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाना होगा, मुसलमानों को ओबीसी से भिड़ाना होगा और ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाना होगा। तो दोनों कैसा भिड़ेंगे? तो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर बनाना पड़ेगा। जब ऐसा कहेंगे तो मुसलमान गिराने नहीं देंगे और ओबीसी कहेगा नहीं नहीं वेज बनाएंगे, वो ऐसा करेंगे तो वो भिड़ जाएंगे दोनों। और दोनों जब भिड़ेंगे तब दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी, ओबीसी की मुसलमान से और मुसलमान की ओबीसी से। तो जो मंडल कमीशन का आंदोलन है उसके तरफ ओबीसी को ध्यान देने के बजाय वो राम मंदिर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और अगर डाइवर्ट हो गया तो मंडल कमीशन का आंदोलन कमजोर हो जाएगा और मंडल कमीशन का आंदोलन अगर कमजोर हो गया तो ओबीसी का राम नाम सत्य करने का अवसर ब्राह्मण को मिल जाएगा। ये योजना ब्राह्मणों ने बनाई। ये योजना बनाने इसको कार्यान्वित करने के लिए ब्राह्मणों ने, मैं वहां फैजाबाद गया, अयोध्या गया, वहां देखा 14 राम के मंदिर है। हर मंदिर का महंत कहता है जहां हमारा मंदिर है वही राम पैदा हुए। 14 राम के मंदिर है, हर मंदिर का महंत कहता है कि जहां जहां हमारा मंदिर वही वही राम पैदा हुए। और इससे तो 14 राम हो गए भाई, एक नहीं 14 राम हो गए। तो मगर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो बहुत महान है, वो क्या कहते थे? नहीं 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 नहीं, नहीं। जहां जहां भी राम मंदिर है वहां वहां राम पैदा नहीं हुए, जहां मस्जिद है वहां राम पैदा हुए। आरएसएस के लोगों ने ये प्रचार किया ओबीसी में, नहीं 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 नहीं, जहां जहां भी राम मंदिर है वहां वहां राम पैदा नहीं हुए, जहां मस्जिद है वही राम पैदा हुए। और जो बाबरी मस्जिद का जो 10 बाय 10 का कमरा है
तो वो कहते थे वही पैदा हुए। मैंने उस समय कहा था, ऐ ब्राह्मणों राम की बदनामी करो, ऐ ब्राह्मणों, मैंने कहा था उस समय, जो कहा था बता रहा हूं, मैंने कहा था ऐ ब्राह्मणों राम की बदनामी करो, मगर इतनी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हुए। और इतनी बदनामी क्यों कर रहे हो राम की, मैं उस समय कहा था। मगर ब्राह्मण कहते थे कि राम नए 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 वही पैदा, कहां पैदा हुए, तो बाबरी मस्जिद का जो 10 बाय 10 का कमरा है, कहते थे वही पैदा हुए, वही। यानी इतने गारंटी से कहते थे कि राम जी जब पैदा हो रहे थे तो ब्राह्मण वहां सुईन बनकर सब क्रियाकर्म कर रहे थे, इतना गारंटी से कह रहे थे वही पैदा हुए। साथियों, मैं ये बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, और ये बात झूठी है। इसका प्रचार ब्राह्मणों ने ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाने के लिए और मुसलमानों को ओबीसी से भिड़ाने के लिए इस झूठी बातों का प्रोपेगेंडा किया। ये बात झूठी है, मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूं। देखो, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, रामायण में वाल्मीकि ने लिखा कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। और प्रचेता किसका पुत्र है, तो लिखा प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र है। इसका मतलब है वाल्मीकि ने लिखा मैं कोई अहरिया गहरिया नथु खैरिया अकोला के किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो डायरेक्ट ब्रह्मा के खानदान का हूं, इधर उधर का नहीं, डायरेक्ट ब्रह्मा के खानदान में पैदा हुआ हूं। और अगर वाल्मीकि ब्रह्मा के खानदान में पैदा हुए हैं, लिखित रामायण में लिखा हुआ अगर है, तो हम उनके बातों को बहुत गंभीरता से वजन देते हैं, महत्व देते हैं, उनकी बात को हम सच मानते हैं। तो उन्होंने क्या सच लिखा, देखो रामायण में लिखा राम कौशल्या का प्रथम पुत्र है। मगर ये किस्सा जानने के लिए आपको एक बहुत बड़ी परंपरा जाननी होगी। हमारे देश में एक बहुत बड़ी परंपरा है। परंपरा क्या है, लड़की की जब शादी होती है तो वो ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद जब उसको पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है तो वो अपने मां के घर आती है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, और ये हमारा इतिहास भी है। काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, इतिहास भी है। इतिहास कैसे है, बुद्ध की मां जब बुद्ध को पैदा करने का समय आया था तो उसकी मां अपने मां के घर जा रही थी। जंगल में ही समय हुआ, जंगल में ही बुद्ध को पैदा किया। तो इसका मतलब यह है कि इतिहास भी है, यानी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास भी है। मैंने लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को पूछा कहां हमारे यहाँ है, शेड्यूल ट्राइब को पूछा उनका हमारे यहाँ है, ओबीसी को पूछा उनका हमारे यहाँ है, मैं सब मुसलमानों को पूछा उनका हमारे यहाँ भी है। और मैंने कहा मुसलमानों में ऐसा क्यों है, छानबीन किया। छानबीन करने के बाद पता चला मुसलमानों में क्यों है। तो जो भारत में मुसलमान है, इस्लाम का निर्माण अरबस्तान में हुआ, मगर भारत में जो मुसलमान है वो अरबी नहीं है। भारत में जो मुसलमान है वो SC ST OBC से धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गया। यानी जो पहले महादेव भाई था वो आज मोहम्मद भाई हो गया, ज्यादा फर्क नहीं हुआ। जो कल महादेव भाई था वो आज मोहम्मद भाई हो गया। देखो आपको समझाता हूं, देखो ए महादेव भाई है और ए मोहम्मद भाई आज। अब ये दोनों के पुरखे एक कैसे हैं, आपको जो प्रयोग करके दिखाता हूं। ये प्रयोग करके दिखाता हूं क्योंकि प्रयोगशाला में जाना और ज्यादा महंगा है, इसलिए उंगलियों पर प्रयोग करके दिखाता हूं। देखो ये महादेव भाई और ये मोहम्मद भाई आज का, ये जरा पीछे जाओ, 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी पीछे जाओ, ये साला मिल गया था। महादेव भाई मोहम्मद भाई एक कच हो गया। जैसे ही आप 10-15 पीढ़ी पीछे जाओ तो आपको दिखाई देगा अरे महादेव भाई मोहम्मद भाई एक कच है। तो ये जो महादेव भाई था ये मोहम्मद भाई हो गया, हमारे यहाँ आदमी है। ये SC ST OBC से धर्म परिवर्तन करके ये मुसलमान हो गया। और इसका एक और सबूत,
हमारे लोग अनपढ़ थे, परिवार के साथ मुसलमान हो गए, उसकी मां अनपढ़ थी, जब परिवार के साथ मुसलमान बन गई तो उसको मुसलमानों की उर्दू अरबी लैंग्वेज नहीं आती थी, वो जो भाषा बोलती थी वही भाषा वो अपने बच्चों को पढ़ाती थी। तो इसलिए केरला का मुसलमान मलयाली बोलता है, आंध्रा का मुसलमान तेलुगु बोलता है, तमिल का मुसलमान तमिल बोलता है, तमिलनाडु का, कर्नाटका का कन्नड़ी बोलता है, महाराष्ट्र का मराठी बोलता है, गुजराती मुसलमान गुजराती बोलता है, राजस्थान का मारवाड़ी बोलता है, लखनऊ का अवधी बोलता है, पटना का मगही बोलता है, बंगाल का बंगाली बोलता है। और जो कह रहा हूं छानबीन कर लेना, जो मैं कह रहा हूं मानना मत, छानबीन कर लेना, मान लेना। और इससे सिद्ध होता है कि अगर मुसलमानों की मातृभाषा जो भारत के लोगों की मातृभाषा वही है अलग अलग राज्यों की, तो इससे सिद्ध होता है कि वो हमसे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गया। जब महादेव भाई का मोहम्मद भाई हो गया तो महादेव भाई ने मोहम्मद भाई बनने के बाद भी परंपरा जो हमारी थी साथ में लेकर मुसलमानों में गया, तो उधर भी परंपरा हमारी है। तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी में ये परंपरा है कि लड़की की जब शादी होती है तो ससुराल जाती है, अपना बच्चा पहला पैदा करने के लिए अपने मां के घर आती है, अपना बच्चा अपने मां के घर पैदा करती है। रामायण में वाल्मीकि ने लिख कर रखा, राम कौशल्या के प्रथम पुत्र थे, एक बात। दूसरी बात, अयोध्या कौशल्या की ससुराल थी, मैका नहीं था। पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, चुनौती है मेरी सारी ब्राह्मणों को कि अयोध्या कौशल्या की ससुराल थी और मैका नहीं था। और अगर मैका नहीं था, ससुराल था, तो कौशल्या ने अपना पुत्र पैदा करने के लिए, राम को पैदा करने के लिए वो जरूर अपने मां के घर गई होगी। कौशल्या कहां की रहने वाली थी? तो रामायण कहता है कौशल देश की। कौशल देश कहां है? बिहार में। तो वो अपना बच्चा पैदा करने के लिए कौशल देश गई होगी। इससे सिद्ध होता है कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, इसलिए राम की जन्मभूमि अयोध्या है। ये बात झूठी है। ये झूठी बात ब्राह्मणों ने ओबीसी में प्रचार में लाई ताकि ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाया जा सके। दूसरा सबूत, ये हो गया एक सबूत। दूसरा सबूत है, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओ, उत्तर प्रदेश में इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि अयोध्या का राजा राम कभी भी नहीं थे। अयोध्या का राजा राम कभी भी नहीं थे। अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग जो है कौन था? ब्राह्मण था। और ये ब्राह्मण कैसे राजा बना? तो अशोका का पंतु बृहदत्त पाटना में, इसके सेना में पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण सेनापति हुआ और उसने मिलिट्री का मुआयना करते वक्त बृहदत्त जो अल्पवयीन था उसकी हत्या की। हत्या करके साजिश के सहित ये ब्राह्मण का राजा बना। उसको लगा पटना में राजधानी बनाऊंगा तो खतरा होगा, इसलिए अपनी राजधानी बनाने के लिए पटना से मुगलसराय आया, मुगलसराय से वाराणसी गया, वाराणसी से सुल्तानपुर आया, सुल्तानपुर से फैजाबाद आया और फैजाबाद से 7 किलोमीटर अंतर पर साकेत बहुत ऐतिहासिक नगर था, बहुत फेमस नगर था, बहुत व्यापारी नगर था साकेत। साकेत के एक जगह पर पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या नाम का अपनी राजधानी बसाई। ये इतिहास है और आप आज भी इतिहास की किताबों में पढ़ सकते हो कि राम अयोध्या का कभी भी राजा नहीं थे, पुष्यमित्र शुंग थे। उत्तर प्रदेश में आज भी पढ़ाया जा रहा है। तीसरी बात, सबूत के तौर पर बोल रहा हूं आपको। तीसरी बात, वैसे तो बहुत सारी बातें। तीसरी बात, राम के पत्नी का नाम सीता था। सीता का जन्म कैसे हुआ? तो जनक उसके पिता थे, जमीन में हल चलाते 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 जमीन से निकली। काल्पनिक बात हो गई, सही नहीं है। दूसरी बात, ब्राह्मणों ने सोचा अगर राम को हम ऐतिहासिक मानते हैं तो राम का मृत्यु दिखाना होगा
और राम का मृत्यु दिखाने के बाद राम इतने महान थे तो उसकी समाधि भी दिखानी पड़ेगी। अरे उसके पहले के लोगों की समाधि मिल रही है तो उसके बाद के लोगों की क्यों नहीं मिलेगी? मिलना चाहिए। तो राम अगर ऐतिहासिक पुरुष है तो वो मर गया होगा तो उसकी समाधि दिखानी पड़ेगी। ब्राह्मण ने सोचा जब साला राम है ही नहीं तो समाधि कहां से दिखाएंगे? ब्राह्मणों ने सोचा जब राम है ही नहीं तो उसकी समाधि दिखाएंगे कहां से? तो ब्राह्मणों ने एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? कि राम ने शरयू नदी में डुबकी लगाकर आत्महत्या की, ऐसा लिख कर रख दिया। ब्राह्मणों ने लिखा शरयू नदी में डुबकी लगाकर आत्महत्या की। अरे आत्महत्या तो फांसी लगाकर भी कर सकते हैं ना, डुबकी लगाने की क्या जरूरत है? फांसी लगाकर भी तो आत्महत्या हो सकती है। मगर ब्राह्मणों ने सोचा फांसी लगाने के बाद डेड बॉडी तो रहती है। सोचा फांसी लगाएंगे तो डेड बॉडी तो रहती है, और डेड बॉडी अगर रहती है फिर भी समाधि दिखानी पड़ेगी, खतरा है। इसलिए कहा कि नहीं डूब कर मरे, और डेड बॉडी जो है बहकर चली गई, मिली नहीं। बात समझ रहे हो ना? आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। मैं आप लोगों को चुनौती देकर कहता हूं, ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहता हूं, आप लोग अयोध्या में जाओ, आज के तारीख में जाओ, कभी भी जाओ, वहां अयोध्या के पास जो नदी है उस नदी का नाम शरयू नदी है। उसी नदी का नाम, अगर नदी के पीछे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे जाओ, 3 किलोमीटर पीछे जाओ तो उस नदी का दूसरा ही नाम है। फिर अयोध्या से आगे जाओ, 4 किलोमीटर आगे जाओ तो उस नदी का नाम ओरिजिनल, जो जहां से शुरू होती है वही नदी, जो 3 किलोमीटर पहले उस नदी का जो नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वही नाम 4 किलोमीटर के बाद फिर वही नाम शुरू होता है। मगर अयोध्या के पास जो 4-5 किलोमीटर का अंतर है, उतने अंतर का नाम ब्राह्मणों ने शरयू नदी रखा। क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने लिख कर रखा था शरयू नदी में डुबकी लगाकर मरे, तो इसलिए उस नदी का नाम उतने किलोमीटर में उन्होंने नाम बदल दिया। और मैं आप लोगों को, क्योंकि वो नदी अभी भी है, और वो नदी अभी भी है, और आप जाके छानबीन कर लो। मैं आप ब्राह्मणों को बोलता हूं, आपको बोलता हूं, सभी को बोलता हूं, जो कह रहा हूं छानबीन कर लेना। इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को झूठ मूठ की कहानी बताई, और कहानी बताकर ओबीसी के लोगों को मुसलमानों के साथ भिड़ाया, लड़ाया। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को आदेश दिया कि आपको 2 महीने का समय दिया जाता है, आप कहते हो वैज पैदा हुए तो सबूत ले आओ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को आदेश दिया कि आप कहते हो वैज पैदा हुए, ले आओ, सबूत ले आओ, आप कोर्ट में सबूत सादर करो। तो विश्व हिंदू परिषद के लोग हरिद्वार में 2 दिन बैठे, 2 दिन मंथन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, सबूत तो है नहीं। 2 दिन मंथन करने के बाद पता चला सबूत तो है नहीं। तो विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता अखबार वालों के सामने आया और कहा राम अयोध्या में ही पैदा हुए। क्या कहा? राम अयोध्या में पैदा हुए। ये हमारी आस्था का सवाल है, और आस्था के कोई सबूत नहीं हुआ करते। वो खुद कह रहे हैं कि राम अयोध्या में ही पैदा हुए, ये हमारे आस्था का सवाल है, और आस्था के कोई सबूत नहीं हुआ करते। इस तरह से विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अखबार वालों के सामने आकर कहा, इससे सिद्ध होता है कि सबूत नहीं है, और अगर सबूत नहीं है तो मामला झूठा है, और अगर झूठा है तो इससे सिद्ध होता है कि ओबीसी के लोगों को मुसलमानों से भिड़ाने के लिए, और मुसलमानों को ओबीसी से भिड़ाने के लिए, ताकि दोनों की लड़ाई हो सके, और ओबीसी के लोग मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के बजाय राम मंदिर की लड़ाई लड़ने में शामिल हो जाए, ताकि मंडल का ओबीसी का आंदोलन कमजोर किया जा सके और ओबीसी के विरोध में षड्यंत्र को कामयाब किया जा सके।
ये योजना ब्राह्मणों ने बनाई, ये बात हमारे सामने दिखाई देती है। और अगर आपको इसका कोई और सबूत चाहिए तो मैं एक और सबूत देता हूं। दिल्ली में नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओबीसी का एक संगठन था नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने दिल्ली में मोर्चा निकाला ओबीसी का। उस ओबीसी के मोर्चा में नारा लगाया जा रहा था। ओबीसी का नारा है, पिछड़े वर्ग का नारा है, 90 भाग हमारा है, भारत का 90 भाग हमारा है, ये नारा लगाया जा रहा था। एक पत्रकार भी साथ में चल रहा था। कार्यक्रम समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद पत्रकार ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को कहा, चौधरी साहब ये मोर्चा में नारा बहुत बढ़िया लग रहा था। चौधरी साहब ने पूछा कौन सा नारा? तो पत्रकार ने रिपीट करके बताया, पिछड़े वर्ग का ओबीसी का नारा है, 90 भाग हमारा है। ये नारा बहुत बढ़िया लग रहा था, मगर मोर्चा में एक कमी थी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने पत्रकार को पूछा क्या कमी थी? पत्रकार ने बताया कि पिछड़े वर्ग का नारा है, 90 भाग हमारा है। ये नारा लगाने वाले जो लोग थे वो संख्या में 90 नहीं थे, वो संख्या में 90 नहीं थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस थे। उन्होंने छोड़ते ही उस पत्रकार को जवाब दिया और कहा कि वो 90 दिल्ली में कैसे हो सकते हैं? अरे वो तो अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने को गए हुए हैं, वो दिल्ली में 90 कैसे हो सकते हैं? ये सबूत इस बात का कि राम जन्मभूमि का आंदोलन ओबीसी के लोगों को मंडल पर से ध्यान हटाकर मंदिर के आंदोलन पर डाइवर्ट करने के लिए, ताकि मंडल के आंदोलन को कमजोर किया जा सके। मैं मराठवाड़ा में उस समय घूम रहा था। माजल गांव में एक धनगर जाति का प्रोफेसर था। उस प्रोफेसर को मैंने कहा, मान्यवर ये आपके लोगों के हितों का मंडल कमीशन का कार्यक्रम है, इसको जागृत करने के लिए आप सहयोग कीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि धर्मो रक्षति रक्षम, तुम धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म संकट में है। ओबीसी के आदमी ने मुझे, प्रोफेसर ने कहा धर्म संकट में है, उसको बचाना होगा। ऐसा अकोला में एक बहुत बड़ा वो फ्लेक्स लगा हुआ है और उसमें लिखा है, उसमें फोटो लिखा हुआ है नरेंद्र महाराज। नरेंद्र महाराज कौन है? ओबीसी। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, हम तो जानते हैं ना। ये नरेंद्र महाराज जो है हमारा ही बंदा है, ओबीसी। तो उसमें टाइटल लिखा हुआ है हिंदू धर्म खतरे में है। क्या खतरे में है? हिंदू धर्म खतरे में है। और क्यों खतरे में है? ओबीसी के लोग जाति न्याय जनगणना, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग जाति न्याय जनगणना करने के लिए रैली कर रहे हैं, इसलिए धर्म खतरे में है। तो जो प्रोफेसर ने माजलगांव में उस समय मुझे कहा था, तो वो ओबीसी के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए जो मामला चलाया जा रहा था, वैसा ही मामला आपके अकोला में ही नहीं सारे देश भर में चलाया जा रहा है, ओबीसी के साथ धोखा करने के लिए। आपको सबूत के तौर पर बताता हूं, उस समय ओबीसी के लोगों को डाइवर्ट करने के लिए विनय कटियार, फैजाबाद का कुर्मी जाति का, कुंभी जाति का व्यक्ति, उसको बजरंग दल का राष्ट्रीय प्रमुख बनाया गया था। उमा भारती लोध जाति की, ओबीसी की। कल्याण सिंह को आरएसएस ने मुख्यमंत्री बनाया, बाबरी मस्जिद उसके राज में गिरवा कर दिया। चौथी बात, रितंबरा पंजाब की ओबीसी। तो इन लोगों को आरएसएस के लोगों ने, ओबीसी के लोग थे, ओबीसी के लोगों को गुमराह करने के लिए ओबीसी के ही लोगों को मैदान में उतारा और उसका इस्तेमाल किया और मंडल